हेलो भाई, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई को अपनी अंजाम दे रहे होगे। ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। अच्छा, एक बात मुझे ये बताओ, आप किस लिए पढ़ रहे हो? मार्क्स के लिए या कुछ सीखने के लिए? जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि मैं आपसे पूछता हूं कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो, यहां पर आकर के आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, वो भी पढ़ रहे हो, और भी डिमांड आप लोगों की बनी रहती है। केमिस्ट्री भी पढ़ा दो, फिजिक्स भी पढ़ा दो, हिंदी भी पढ़ा दो, सोशल साइंस भी पढ़ा दो, है ना? तो आप किस लिए पढ़ रहे हो? मार्क्स के लिए या फिर कुछ सीखने के लिए? सच सच बताना दिल से, क्योंकि मैं सब जानता हूं, मैं अंतर्यामी हूं, मुझे पता चल जाएगा। दिल से बताना, मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो ना? मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो ना? ठीक है। तो वो मार्क्स से आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड होगा। आपका फ्यूचर डिसाइड होता है जब आप कुछ सीखते हैं। ठीक है, तो आप मार्क्स के लिए कम पढ़िए, सीखने के लिए ज़्यादा पढ़िए। क्योंकि मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो आप डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, लेकिन जब आप सीखने के लिए कुछ पढ़ेंगे तो आप डीमोटिवेट नहीं, आप मोटिवेट होंगे। आपके अंदर एक अलग एनर्जी आएगी कि यार आज तो मैं कुछ सीखने वाला हूँ, आज मैं अच्छा ये सीखूंगा, वाह कितना इंटरेस्टिंग रहेगा, ऐसे करके। ठीक है, तो आज का क्या है हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है, मार्कर वर्कर चल रहे हैं कि नहीं? आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से ये टॉपिक शुरू होने से पहले जल्दी से आप एक बार सभी लोग वीडियो को मिल करके लाइक कर दें। क्या करना है? मिल करके लाइक करना है। मिल करके इन द सेंस मतलब कि सभी लोग एक बार लाइक कर दें वीडियो को। जितने भी लोग देख रहे हैं टुकुर टुकुर, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। मैं मार्कर में इंक डाल लेता हूं, फिर हम लोग पढ़ाई को शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। कर दो यार, कर दो यार, क्या चला जाता है तुम्हारा? जल्दी से कर दो। ठीक है, मैं एक बात बताऊं, अगर लाइक करने के और कमेंट करने के पैसे लगते ना, तो सच बताता हूं मेरे वीडियोस में एक भी कमेंट ना होते, एक भी लाइक ना होते। इतना तो मुझे पता है। और जो जो खराब तरीके से वीडियोस बनते हैं ना, आप उनमें जाकर के लाइक वाइक कराते हो, है ना? उनमें लाइक कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तुरंत कर देते हो कि भाई तू कहाँ था, ले मैं लाइक करने आया, है ना? चलिए, हम देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र के ऊपर। ठीक है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जनन तंत्र होता है, ठीक है, जनन तंत्र। जनन तंत्र का यदि पूछा जाए रीजन कहां पर होता है, स्थित कहां पर होता है, तो ये जो श्रोणी भाग होता है, पेल्विस रीजन होता है, इसमें ये इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, जनन तंत्र तो आपको पता है बचपन से रहता है, लेकिन इस जनन तंत्र के अंदर, मादा के अंदर यदि पूछा जाए कौन सा गैमीट बनेगा, कौन सा गैमीट बनेगा, तो आप बताएंगे बनेगा सर ओवम। अगर मैं पूछूं कि मादा जो होती है, ठीक है, मादा का क्रोमोसोम क्या होता है, गुणसूत्र क्या होता है, क्या आप मुझे बताएंगे? मादा का गुणसूत्र एक्स एक्स होता है या फिर एक्स वाई होता है? कभी भूलना नहीं जीवन में, मादा का गुणसूत्र जो होता है वो होता है एक्स और एक्स। ठीक है, मादा का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स और एक्स। ठीक है, इसलिए पेट में लड़की होगी या फिर लड़का पैदा होगा, ठीक है, यानी कि होने वाला जो बच्चा होगा वो लड़की होगा या लड़का होगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये पुरुष पर निर्भर करता है, ये नर पर निर्भर करता है, ना कि मादा पर। ठीक है, ये चीज बिल्कुल से आपको याद रहनी चाहिए। मादा जनन तंत्र की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हमको देखने को मिलता है एक जोड़ा अंडाशय, अ पेयर ऑफ ओवरी। क्या देखने को मिला हमको? तो हमको देखने को मिला सर एक जोड़ा अंडाशय। ठीक है, अभी यहां मैं हिंदी से लिख दूं, आगे मैं आपको इंग्लिश से लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, हमको देखने को मिला एक जोड़ा अंडाशय। एक जोड़ा अंडाशय के बाद हमको अंडवाहिनी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा अंडवाहिनी भी होती हैं हमारे पास। ठीक है, एक जोड़ा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को सर
ओविडक्ट बोलते हैं, अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक जोड़ा अंडाशय देखने को मिला, एक जोड़ी अंडवाहिनी देखने को मिली, अब हमको एक गर्भाशय देखने को मिलता है। सर एक जोड़ा गर्भाशय नहीं है, समझने वाली बात है, एक जोड़ा गर्भाशय नहीं है सर, केवल एक गर्भाशय है, ओनली वन यूट्रस। ठीक है, और इधर क्या है, ओनली वन पेयर यूट्रस, वन पेयर फैलोपियन ट्यूब। वन पेयर मतलब एक जोड़ा, मतलब दो। ठीक है, नंबर ऑफ टू, यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ वन यूट्रस, एक गर्भाशय होगा। गर्भाशय के थोड़ा सा आगे आएंगे तो गर्भाशय ग्रीवा होती, जिसको बोलते हैं सर्विक्स। तो हमारे पास एक गर्भाशय ग्रीवा होती है। ठीक है, ये सभी किसके भाग हैं सर, तो ये सभी मादा जनन तंत्र के भाग होते हैं। एक गर्भाशयी ग्रीवा मिली, गर्भाशयी ग्रीवा के थोड़ा सा और आएंगे तो हमको एक योनि देखने को मिलती है। ठीक है, योनि को इंग्लिश में बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना। वेजाइना के सर थोड़ा सा यदि और नीचे आएंगे, जब वेजाइना के हम थोड़ा नीचे आते हैं तो हमको देखने को मिलता है बाह्य ज्ञानेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनेटाइला। ठीक है, हमको क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है बाह्य जननेंद्रियां, वाह्य जननेंद्रियां, एक्सटर्नल जेनेटाइला। ठीक है, जो वाह्य जननेंद्रियां होती, वाह्य जननेंद्रिया तक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म होता है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब कि मींस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन वाह्य जननेंद्रिया के साथ साथ फीमेल के अंदर स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, तो अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड भी पाया जाता है ना, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां। ठीक है, ये बहुत समझने वाली बात है सर। ठीक है, एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां। मैं यहां पे बताना भूल गया कि यहां पर एक बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि। एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि। सर मुझे एक चीज कंफर्म करना है, ये बार्थोलिन ग्रंथि पेयर में होती है कि नहीं। देखिए मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं, मुझको ये बार्थोलिन कंफर्म नहीं है। बात ऐसी है कि मैं रमेश गुप्ता से पढ़ रहा था, लेकिन अभी मैं बार्थोलिन के बारे में जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाया। बार्थोलिन ग्लैंड देख लेते हैं, सुनिए आप भी इंग्लिश में। According to Mayo Clinic, the Bartholin's glands are located on each side of the vaginal opening. They secrete fluid that helps lubricate the vagina. हाँ, Sometimes the ducts of these glands become चलिए, अब पेयर ऑफ नहीं होती, एक जोड़ी नहीं होती, एक बार्थोलिन ग्रंथि होती है। ठीक है, चलिए अब चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। भाई चुप हो जा, मैडम जी चुप हो जाइए। अब हमको पता चल गया। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या क्या चलने लगता है। चलिए अब हम इमेज बनाते हैं, इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। भैया देखो इमेज मेरे से जैसे बन रहा है वैसे देख लेना। ठीक है, अब मेरे इमेज में कोई हंसेगा नहीं, क्योंकि अगर कोई भी हंसेगा तो मुझे सर आ जाएगा गुस्सा, और अगर मुझे गुस्सा आया तो समझो तुम लोग गए। ठीक है, यहां से मैं देख लूं क्या, थोड़ा सा देखने का मतलब, ठीक है, ये देखिए। चलिए इसके नीचे का भाग अलग होता है। ठीक है, मेन समझने वाली जो चीजें हैं मादा जनन तंत्र वो देखते हैं। ठीक है, मादा जनन तंत्र में हमने सबसे पहले क्या बोला, अब ये अच्छा ना लगे तो भाई माफ करना मुझे। ठीक है, बुक से देख लेना, तुम्हें और अच्छा अच्छा दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी समझाने के लिए बता रहा हूं। मादा जनन तंत्र में सबसे पहली चीज हमने देखी एक जोड़ा अंडाशय। एक जोड़ा अंडाशय मींस दो ओवरी, अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। तो सर एक अंडाशय ये हुई और एक ये हुई। ठीक है, ये क्या है,
ये है ओवरी, लिख लो इसको, ओवरी अंडाशय। तो अंडाशय कितना पाया गया? 2। अंडाशय के बाद सर इसमें देखने को मिला एक जोड़ा अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंडवाहिनी हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे ओविडक्ट या फिर बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। बिल्कुल, है ना, आंखें खोल के पढ़ना, आंखें खोल के, दिमाग का ताला खोल के, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब, तो देखो एक जोड़ा, एक ओवरी ये एक ये, फिर ये नलिका जो होती है इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो एक फैलोपियन ट्यूब ये, एक फैलोपियन ट्यूब ये, ठीक है, ठीक है सर। तो इस फैलोपियन ट्यूब ये हो गया। फैलोपियन ट्यूब के बाद 2 फैलोपियन ट्यूब आगे बढ़ते, एक गर्भाशय। तो सर ये वाला जो भाग होता है इस भाग को बोलते हैं यूटेरस। यूट्रस मीन्स गर्भाशय। एक हमको मिल गया गर्भाशय, ओ बल्ले बल्ले, अब तो हम खुश हो गए। अब गर्भाशय के थोड़ा सा और नीचे आते हैं, एक गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, एक गर्भाशय ग्रीवा, इस भाग को बोलते हैं गर्भाशयी ग्रीवा, जिसको बोलते हैं सर्विक्स। ये वाले भाग को बोलते हैं सर्विक्स, गर्भाशयी ग्रीवा, ठीक है, गर्भाशयी ग्रीवा समझ गए, सर्विक्स हो गया। ये जो रास्ता होता है सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स के बाद आता है एक योनि, तो सर ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं वेजाइना, ठीक है, वेजाइना। ये जो वेजाइना होता है, ठीक है, वजाइना, वे है वी, है ना, वेजाइना। एक योनि देखने को मिला हमको। सर ये जो वेजाइना से आगे जो एक ट्रैक होता है, ठीक है, एक पाइप जैसी संरचना होती है, उसको सर्वाइकल कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, यहां तक क्लियर है। वेजाइना हमको देखने को मिल गई। यही में क्या होता है, इससे के हाइमेन पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? बताइए आगे देखो, बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां मतलब कि जब सर वेजाइना के जो बाहर का भाग होता है उसको बोलते हैं सर बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां जो कि हमको बाहर की तरफ से दिखाई देती हैं, अंदर की तरफ से वो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है, तो बाहर की तरफ होते हैं इसलिए उसको बोलते हैं बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया यहां तक? यहां तक किसी भी प्यारे और प्यारी को दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे, जल्दी से बता दे, जल्दी से, ठीक है। इसके बाद बाह्य जननेंद्रियों के बाद देखते हैं एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां। तो भैया स्तन ग्रंथियां तो यहां पाई जाती, नीचे तो पाई, मतलब नर जनन तंत्र, वो सॉरी मादा जनन तंत्र में तो पाई नहीं जाती, जनन तंत्र का भाग होती है लेकिन पाई नहीं जाती वहां पे, ठीक है। इसके बाद क्या देखने को मिलता है, बार्थोलिन ग्रंथियां। तो सर जो वेजाइना होता है ना, वेजाइना के पास ही ये ग्लैंड पाई जाती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। क्या देखने को मिलता है सर, बार्थोलिन ग्लैंड। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, बार्थोलिन ग्रंथि होती है, सर ये क्या करती है, तो ये सिक्रीट करती है ऐसा पदार्थ, क्या करती है, म्यूकस को सिक्रीट करती है जो मैथुन की क्रिया के दौरान आपको क्या करे, लुब्रिकेट करे। लुब्रिकेट का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लुब्रिकेट, लुब्रिकेट, लुब्रिकेट को निसंदेन करके ऐसे कुछ करके, है ना, लुब्रिकेशन मतलब कि लिसलिसा बनाए, ठीक है। तो क्या करती है बार्थोलिन ग्लैंड का वर्क क्या होता है, लुब्रिकेशन, ठीक है। जैसे आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला वीडियो देखे होंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं जिनको काउपर ग्रंथि बोलते हैं। काउपर ग्रंथि क्या करती हैं, लुब्रिकेशन मटेरियल को सिक्रीट करती हैं, उसमें स्पर्म नहीं रहता है जो कि आगे जाकर के ट्रैक को भी साफ कर देता है ना, एक आपका सफाई कर्मी के रूप में भी काम कर देता है, ट्रैक रास्ता को साफ कर देता है, ठीक है, और दूसरा फ्लेशिंग एजेंट के रूप में काम करता है, और दूसरी बात लुब्रिकेशन में मदद करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन भी हो जाता है। तो देखिए यहां से इतना चीज समझ गए। अब देखिए मादा जनन तंत्र के अंदर समझने वाली बात 2 चीजें हैं, और 2 चीजें मतलब कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए 2 इंपॉर्टेंट चीज मतलब फैलोपियन जो ट्यूब है इसके भाग देख लेते हैं। फैलोपियन ट्यूब के मेनली 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहला भाग आपको देखने को मिलता है
ये देखो, यहाँ तक के भाग को बोलते हैं पहला भाग, इधर से पहला भाग, ठीक है। फिर इसके आगे जाओगे तो सर ये दूसरा भाग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? दूसरा भाग। ये देखो, फिर इस दूसरे भाग से नीचे जाओगे तो ये आपको एक दूसरा भाग देखने को मिलेगा। तो अगर पूछा जाए कुल मिला करके भाई क्या फैलोपियन ट्यूब एफटी के कितने भाग होते हैं, तो सर फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, ठीक है। पहले भाग को बोलते हैं इनफंडाबुलम, इनफंडाबुलम, ठीक है, या इनफंडीबुलम भी बोलते हैं, ठीक है, फंडी अड्डा, ठीक है, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम के बाद जो बीच वाला भाग होता है सर उसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के बाद जो इस भाग होता है उसको सर बोलते हैं इस्थमस, ठीक है, इस्थमस, ठीक है। तो सर क्या होता है, ओवरी से क्या निकलता है, तो हमें पता है ओवरी से निकलता है सर ओवम। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए मादा जनन तंत्र, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, तो सर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे बोलते हैं जहां पर गैमीट का निर्माण हो रहा हो। तो गैमीट का निर्माण कहां पे हो रहा है, तो वो हो रहा है सर ओवरी के अंदर, यानी कि अंडाशय के अंदर हो रहा है, ठीक है। बहुत जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो में, बिल्कुल मन लगा के देखिएगा। मादा जनन तंत्र आज पूरा समझा दूंगा, पूरा, ठीक है। दोबारा से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा समझ जाओगे कि मादा जनन तंत्र आखिरकार होता क्या है। कहीं भी कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है, पूरा समझने वाले हो तुम। ओवरी ओवम निकलता है। ओवम अगर पूछा जाए किससे बाहर निकलता है, तो एक होती है मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये किससे बाहर निकलती है, तो होती है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकलता है। अब मुझे ये बताओ, अब बिल्कुल सिंपल वाली चीजें समझना है। सिंपल चीजें सर ये समझना है कि ये ओवरी है, ये कहीं से जुटा उटा तो है नहीं है। जब कहीं से जुटा नहीं तो भाई ये ओवरी भारी होगी तो लटक जाएगी ऐसे, है, बताओ लटक जाएगी ना। बोलो जी कुछ, हाँ ना तो बोलो, जहां पे बैठे हो वहां पे बोलो ना, तेज से बोलो ना, बोलो ताकि बगल में चाचा तुम्हारे सुने कि पढ़ रहा है बिटवा हमार, ठीक है, बोलो समझ रहे हो, ठीक है। तो इस ओवरी को, ये यूट्रस है, यूट्रस की दीवार है, ठीक है। इस यूट्रस से जोड़ने के लिए एक होता है लिगामेंट, ठीक है, क्या होता है, लिगामेंट। तो ये क्या होता है, लिगामेंट ऑफ ओवरी। ये क्या करती है, ओवरी को यूट्रस से जोड़ देती है, ठीक है। जो ओवरी को यूट्रस से जोड़ती है उसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ ओवरी, ठीक है, लिगामेंट ऑफ ओवरी। अब यहां से जुड़ी है लेकिन बोझ तो पड़ेगा ना, तो इसको यहां से भी जुड़ना होगा। तो एक टिश्यू से यहां से भी जुड़ा होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। याद रखना, लिगामेंट मतलब एक लेई की तरह काम करता है भाई, फेविक्विक समझ लो, ठीक है। क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, दुनिया का सबसे सिंपल क्वेश्चन, नीट में बनने वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, जैसे मानते हैं हम लोग जनवरी, फिर मानते हैं फरवरी, ठीक है। तुम्हें पता कैसे चलेगा कि कौन से महीने में कौन सी ओवरी से अंडे निकल रहे हैं, कि दोनों ओवरी से निकल जा रहे हैं। तो सर आपको एक बात बता दें कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्रिया होती है, जब मिनार्की शुरू होती है, मिनार्की मतलब कि जब पहली बार मेंस्ट्रुअल फ्लूइड बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं मिनार्की, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल फ्लूइड आखिरी बार बाहर निकलता है तो उसको बोलते हैं मीनोपास, ठीक है। मीनोपास 40 से 50 साल के बीच में औरतों के अंदर हो जाता है। तो 40 से 50 साल के बीच मतलब 40 से 50 साल के आगे वाली औरतें बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अगर जनवरी महीने में इस ओवरी ने बोला कि भैया मैं नहीं निकाल, मेरे से नहीं होगा, ठीक है,
मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ भाई, तुम निकाल दो। तो जनवरी महीने में क्या किया, ये नहीं निकाल पाई, या फिर ये निकाल दी, मेंस्ट्रुअल कंप्लीट हुआ। तो जनवरी में इसने निकाल दिया, तो फरवरी में ये ओवरी नहीं निकालेगी। जनवरी में वो शांत बैठी थी, चुपचाप सो रही थी पूरा महीना, ठीक है। अब फरवरी में ये काम करेगी, ये ओवरी सोएगी। यानी कि एक महीने में, एक महीना मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम होता है वो 28 डेज होता है। तो 28 डेज तक ये सोएगी। अब निकालेगी ये वाली ओवम। ये ओवम निकाली तो सर ओवम, पहली बात ओवम होते हैं नॉन मोटाइल, समझो। नॉन मोटाइल मतलब अचल होते हैं, ये खुद से चल नहीं पाते हैं सर, ठीक है, चल नहीं पाते हैं। ये जो होता है देखिए, ये कुछ उंगली टाइप की संरचना होती है, इसको बोलते हैं हिंदी में झालर। उंगली टाइप की संरचना होती है सर, इसको हिंदी में बोलते हैं झालर, बोलते हैं फिम्बरी, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? फिम्बरी। ये ओवम क्या करता है, फिम्बरी इसको घसीटता है, और इस फिम्बरी के अंदर ये जो पूरा भाग होता है, इनफंडाबुलम, एम्पुला और क्या होते हैं, इस्थमस, इस भाग में सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया मतलब ऐसे ऐसे लहराते 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 रहे, मतलब बिल्कुल नाजुक होते हैं, ठीक है। अब वो ऐसे ऐसे मतलब चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल लहराते रहते हैं। तो ओवम उसमें खड़ा होगा, भाई वो लहरा रहे हैं, चल रहे हैं, तो ओवम को धक्का मिलेगा, ओवम को धक्का मिलते मिलते उसको घसीट के यहाँ पे उठा लाते हैं, ठीक है। तो सर इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो इसके अंदर पाए जाते हैं सीलिया, ठीक है, सीलिया पाए जाते हैं। और इसके अंदर ग्लोबेट सेल भी पाई जाती हैं। किसके भाग में? फैलोपियन ट्यूब के भाग में, जहाँ पे सीलिया पाया जाता है, उसके नीचे ग्लोबेट सेल भी पाई जाती हैं जो म्यूकस का श्रावण करती हैं, ठीक है। तो अंडाणु भैया चाचा पहुंचा यहाँ पे, इस जगह पर आ गया, ठीक है। ये ओवम जो है ये अगुणित है कि द्विगुणित है, ये 2n है कि n है, तो आपको पता है ये हैप्लॉइड है, ठीक है, समझो। हैप्लॉइड बोले तो अगुणित है, ये n है, ठीक है, क्योंकि आधे गुणसूत्र हमें अपने माता से मिलते हैं और आधे गुणसूत्र हमें अपने पिता से मिलते हैं। आपको इतना तो पता ही है, सिंपल सा चीज है, छोटे से बच्चे को भी पता होगा, है ना। अब देखो, जब ये हैप्लॉइड ओवम निकलता है तो सीलिया से टकराते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। सीलिया से टकराते हुए आगे बढ़ता है तो यहां से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो यहां से भाई स्पर्म भी दौड़ लगा देता है। स्पर्म दौड़ लगा के आधे स्पर्म इधर इस वाले में जाते हैं। कुछ सोचते हैं कि भाई इधर से ओवम आ रहा होगा तो इधर चले गए, लेकिन इधर तो ओवम आ ही नहीं रहा था। स्पर्म को क्या पता भाई उधर से आ रहा है, जो स्पर्म बोले चल ठीक है इधर ही मुड़ जाते हैं, तो कुछ स्पर्म इधर मुड़े, कुछ स्पर्म इधर, जो इधर मुड़े वो यहाँ पे आए। तो तब तक ये जो ओवम होता है ये फैलोपियन नलिका में ही क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एक फर्टिलाइजेशन सबसे कॉमन होता है, वो एक जंक्शन में होता है जिसको बोलते हैं एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन, ठीक है, लिख लेना, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन में अधिकतर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन मतलब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल जाते हैं तो इसको बोलते हैं ये फर्टाइल हो गया और ये युग्मनज का निर्माण कर लिया। युग्मनज बोले तो जाइगोट का निर्माण कर लिया, ठीक है। किसका निर्माण कर लिया सर? जाइगोट का निर्माण कर लिया। तो यहाँ पे ये फर्टाइल हो गया, ठीक है, जाइगोट का निर्माण कर लिया। मैं पानी पी लूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। गला दर्द करने लगा बोलते बोलते। मिलाओ चित्र देखो। थैंक यू। सोचो कितना आराम मिला मेरे को। कोई मेरे पास होता तो मुझे चाय बना के देता, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता, गरम गरम चाय पीता। क्या बताएं, किस्मत ही खराब है। किस्मत ही खराब हो गई। चलो आगे आओ। युग्मनज है। युग्मनज फिर क्या करेगा? युग्मनज वहां से चलते चलते, उसके युग्मनज की कई स्टेज, भाई 2 सेल हैं अभी बनी है, ठीक है। अब ये युग्मनज अगर पूछूं मैं आपसे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हारा जो दिमाग है, ठीक है, क्या है तुम्हारा जो दिमाग है ना भाई, उससे सोच समझ के बताओ ये युग्मनज अगुणित है या द्विगुणित है, बताओ। जो बताएगा उसको बड़ा करीब 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। 10 लाख का इनाम, बताओ जल्दी।
नहीं बता पाए? चल मैं बता देता हूँ, 10 लाख मैं ही ले लेता हूँ। ये होता है द्विगुणित होता है, क्योंकि शुक्राणु भी अगुणित, अंडाणु भी अगुणित, अगुणित अगुणित मिलकर के क्या बना लिए? द्विगुणित, है ना। जैसे पागल और पागल मिलकर के क्या बना लिए? सबसे बड़का वाला पागल, है ना। बताओ, दो व्हीकल मिलकर के क्या बना लिए? सबसे बड़का वाला व्हीकलवा बना लिए, ठीक है। अच्छा, व्हीकल का मतलब क्या होता है? व्हीकल, मैं इसको बड़ा मतलब बहुत कॉमन सुनता हूँ, हर जगह बोलते हैं तू व्हीकल, व्हीकल नॉट व्हीकल, तू व्हीकल है क्या? इसका मतलब क्या होता है भाई? आपको पता हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं कुछ सीखना चाहता हूँ। कुछ भी सिखाओ, गाली न देना सिखाओ, है ना। सिखाओ सिखाओ सिखाओ। तो तो ये होता है द्विगुणित। तो मैंने कितना इनाम जीत लिया, कितने रुपया जीत लिया? तुम लोग बताओ, रह गए मुंह चाट के, है ना। अब तुम बेटा पानी पी के रहो, ठीक है। चलो देखो, अब इसकी स्टेज बढ़ेंगी और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पर फिट होगा? ये फिट होने वाला है अब यूट्रस के अंदर। सर, यूट्रस की दीवारें होती हैं, एक ये एक ये एक ये। तो यूट्रस की होती हैं टोटल कुल मिला करके 3 दीवारें। कितनी दीवारें? 3 दीवारें। पहली दीवार को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उससे पहले जान लेते हैं इस ओवरी की लंबाई कितनी होती है। इस ओवरी की लंबाई होती है 2 to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके यूट्रस की 3 दीवारें होती हैं। यहां पे लिख दूं, पहली ये वाली दीवार को सर बोलते हैं पेरीमेट्रियम। इसको मिटा दूं? इसको आप लोग लिख लीजिए, अगर हो सके तो लिखिए इसको अपने कॉपी में। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा के पूरा बोर्ड भर देते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सिर्फ एक वीडियो में समझ लेते हैं, बार बार कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और मानव जनन का पूरा चैप्टर देखने के लिए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक जाकर के जाओ, पूरा चैप्टर देखो। नर जनन तंत्र सब कुछ देखो यार। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका भी पूरा वीडियो अपलोड है, जाकर के देखो। जीवों में जनन, उसके भी पूरे वीडियो अपलोड है, जाकर के देखो। अरे भाई, तुम पढ़ना तो चाहो, भाई ओमन तैयार है तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम बदलना तो चाहो, तैयार हूं मैं तुम्हें बदलने के लिए। तुम कुछ सीखना तो चाहो, मैं तैयार हूं तुम्हें सिखाने के लिए, ठीक है सर। गलत ठोक रहा था, मैं तैयार हूं तुम्हें सिखाने के लिए, ठीक है। ऐसे है, मैं तैयार हूं तुम्हें सिखाने के लिए, तुम सीखना तो चाहो। ओ भाई, दर्द करने लगा। एक दिन पता है, मैं बताऊं आपको, मैं मॉर्निंग में गया था टहलने। तो टहलने गया था तो उधर कुछ मेरे फ्रेंड्स मिले। तो उन्होंने कॉल किया था कि भैया, मैं फ़ोन किए तो बाय द वे मैं पूरी नाइट, मतलब रात में मैं अधिकतर जागता रहता हूँ पूरी रात, और दिन में भी थोड़ा थाड़ी सो लेता हूँ, बस हो गया, चलता रहता है। तो उस दिन मैं जाग ही रहा था, 4 बजे फ़ोन करते हैं वो, आइए टहलते चले। मैं गया भाई, गया तो एक लड़का साइकिल लिया था, और ब्रिज होता है ना, ब्रिज, सॉरी फ्लाई ओवर, नॉट ब्रिज, फ्लाई ओवर। फ्लाई ओवर पर क्या होता है, चढ़ान होती है, फिर उधर ढलान होती है। तो मैं साइकिल ले लिया, मैं बोला दिखाओ मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ। बहुत दिन बाद तो मैं टहलने गया था भाई, मॉर्निंग वॉक करने गया था। उसका वीडियो पता है, बाई ओमन ब्लॉग्स एक चैनल है, उस चैनल पर है, ठीक है। फीचर्स में, इस चैनल के फीचर्स पे है उस वीडियो। तो मैं गया वहाँ पे, देखने क्या मिला, सब लोग टहल रहे, देखने में अच्छा लग रहा था, साइकिल ले लिया। फिर साइकिल ले लिया, मैं बोला काम करो, अब धीरे धीरे क्या चलूँ, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, तुम लोग आओ अपना धीरे धीरे, वहीं पे मिलते हैं आगे। बोले ठीक है। अब मैं उस साइकिल को करीब 1-1.5 किलोमीटर चलाया, मेरे पैर इतने दर्द करने लगे, इतने दर्द करने लगे। एक्चुअली चढ़ाई भी थी और स्पीड में चला रहा था, पहले दिन की मैं, बस आ जाए बिल्कुल पूरी बॉडी एक ही दिन में बना लूँगा, है ना। पूरे पैर की मसल्स पूरी काम में ले लिया। भाई साहब, वहाँ में करीब मैं 15-20 मिनट बैठा था, ठीक है। मैं बोला भाई चल ही नहीं जा रहा है, और उसकी साइकिल कमीने की ऐसी थी कि सिर्फ एक ही लोग उसको चला सकते हो, चलाने के बाद उसमें कोई बैठ नहीं सकता है, ऐसी थी भाई। सोचो मैं किस तरह से, फिर मैं बोला भाई एक काम कर, पास में रेलवे ट्रैक तो वो था, स्टेशन था, वहाँ पे जा करके बैठे, थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह किए, टहले, फिर चुपचाप चले आए मुंह बना करके, है ना। तो देखिए कहाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यूट्रस पढ़ रहे थे, गर्भाशय पढ़ रहे थे। सर, गर्भाशय की 3 दीवारें होती हैं। पहले को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। सर, पेरीमेट्रियम के बाद गर्भाशय की एक और दीवार होती है बीच वाली, उसको बोलते हैं सर मायोमेट्रियम। सर, मायोमेट्रियम के बाद हमें एक दीवार और दिखती है, यहीं पर आ करके क्या होता है, जो युग्मनज होता है वो स्थापित हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका युग्मनज स्थापित हुआ।
कौन सी अंदर वाली दीवार थी? तो सर उसको बोले ये वाली दीवार का क्या नाम है सर? तो सर इस वाली दीवार का जो नाम है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ यूटेरस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, ठीक है, ये होते हैं पार्ट। इन फंडाबुलम बोले तो मतलब कि जो फैलोपियन ट्यूब हैं उनके पार्ट पढ़ने लायक होते हैं, और जो आपके यूट्रस हैं उनके पार्ट याद करने के लिए होते हैं, ठीक है। इनके पार्ट अक्सर पूछे जाते हैं। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है? बोलिए बोलिए सर। वीडियो को लाइक करिए, बताइए समझ में आया? नहीं आया? आया? बताओ। चलो आगे देखो। ये जो ओवरी होती है, अंडाशय होती है, सर अंडाशय क्या बनाती है? तो अंडाशय बनाती है अंडाणु, ठीक है। अंडाणु के साथ अंडाशय एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण भी करती है, ठीक है। अंडाशय हार्मोन्स का श्रावण करती है। अंडाशय क्या बनाती है? अंडाणु बनाती है, और अंडाशय हार्मोन का श्रावण भी करती है, ये मत भूलना सर, ठीक है। अंडाशय हार्मोन्स का श्रावण भी करती है, अंडाणु बनाती है और अंडाशय हार्मोन्स का श्रावण भी करती है। अंडाशय हार्मोन्स बोले तो एस्ट्रोजेन, एंड्रोजेन नहीं है, एस्ट्रोजेन है ना, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं कि उस फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे प्यूबिक हेयर आना, ठीक है, और स्तन ग्रंथियों का बड़ा होना, आवाज का पतलापन होना, बालों का बड़ा होना, स्किन सेंसिटिव होना, जेनाइटल का विकास होना, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का विकास होना, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वो कब होती हैं? प्यूबर्टी के एज में, प्यूबर्टी के टाइम में। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो अंडाशय होती है, एक चीज और समझना है कि सर ये जो अंडाशय है, ओवरी है, अंडाशय चारों तरफ एक त्रिस्तरीय झिल्ली से ढकी रहती है। यानी कि जो अंडाशय होती है इसके बाहर 3 स्तर की झिल्ली होती है, ठीक है। सर ये एक हरी वाली झिल्ली, फिर एक ये देखने को मिला आपको लाल वाली झिल्ली, फिर सर एक देखने को मिला ये है काली वाली झिल्ली। तो अगर पूछा जाए कि अंडाशय कितनी झिल्लियों से ढकी रहती है, ये तो झंडा दिख रहा है, झंडा जैसे है ना, अंडाशय कितनी झिल्लियों से ढकी रहती है? तो सर अंडाशय 3 झिल्लियों से ढकी रहती है। पहली को बोलते हैं पेरिटोनियम, इस वाली झिल्ली को बोलेंगे सर, ऊपर वाली को बोलेंगे पेरिटोनियम, ठीक है, पेरिटोनियम झिल्ली, ए नंबर, ठीक है। फिर बी नंबर, सी नंबर। बी नंबर यानी कि बीच वाली जो रेड वाली झिल्ली, इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलते हैं जननिक एपिथीलियम। इसको सर क्या बोलें? तो इसको बोलें जननिक एपिथीलियम, ठीक है, ये हुआ। फिर इसके बाद देखिए एक और लेयर है, अंडाशय मतलब पूरा अच्छे से ढका रहता है भाई, एक लेयर और है ये ब्लैक वाली, ठीक है। इस ब्लैक वाली लेयर को बोलते हैं एल्बुजिनिया अस्तर, एल्बुजिनिया अस्तर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चूरन चूरन चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो सर ब्रह्मांड का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आई, जो यहाँ पे पूरा सजा दिया हूं ना, ये तो क्वेश्चन की भरमार है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पता है कहाँ से बनते हैं? जितना टॉपिक रहेगा उतने से क्वेश्चन बनेंगे। अगर तुम्हें पूरे टॉपिक क्लियर हैं, एक एक टॉपिक तुम्हें क्लियर है,
तो क्वेश्चन भाई कहाँ से बनेगा? बोले बना क्वेश्चन जहाँ पे तुझे बनाना हो, सब तो तुम्हें आता है ना? तो इसीलिए कहता हूँ पूरी चीज़ें पढ़ना चाहिए, ठीक है, डिटेल में पढ़ो, सारी चीज़ें पढ़ो। इसके बाद यदि आओगे किसके बाहर, हमने भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देख लिया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने देखा तो हमको एक चीज़ और देखने को मिलता है, ये तो हम अंदर अंदर का देखे हैं, हमने बाहर के भाग को तो देखा ही नहीं, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटाइला, ठीक है, बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है, बाह्य जननेंद्रिया को तो हमने देखा ही नहीं, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटाइला, ठीक है। तो सर बाह्य जननेंद्रिया के अंदर क्या क्या देखने को मिलती हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ आप नोट डाउन करेंगे, और इसकी इमेज आपको मैं दिखा दूं, अगर इसकी इमेज आपको गूगल में देखने को मिलेगी, अगर हो सकती है तो यहाँ पर इमेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। एक्सटर्नल जेनेटिलिया में सबसे पहली चीज पाया जाता है प्यूबिक हेयर, ठीक है, प्यूबिस हेयर। प्यूबिस हेयर मतलब ये जो बाहर की तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में थोड़ा सा उभार होता है, उसमें हेयर होते हैं, बाल होते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूबिस हेयर, ठीक है। प्यूबिस हेयर के नीचे जाओगे तो दो भागों में बटा होता है, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। मॉन्स प्यूबिस के थोड़ा सा तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें क्लाइटोरिस देखने को मिलेगा सर, ठीक है, क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस के थोड़ा सा नीचे जाओगे तो तुमको देखने को मिलेगा लेबिया मेजोरा, इमेज में देख रहे होगे अगर लगी होगी तो, ठीक है, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के सर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा लेबिया माइनोरा, ठीक है। बताओ, मोन्स प्यूबिस देख लिए भाई, लेबिया मोन्स प्यूबिस, क्लाइटोरिस, ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फिर आपने यहां पर देखने को मिला वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के बाद आपको देखने को मिला हाइमेन, योनिच्छद बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये चीजें किसकी भाग हैं, तो सर ये चीजें भाग हैं बाह्य जननेंद्रिया का। बाह्य जननेंद्रिया क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनेटाइला, ठीक है। एक्सटर्नल जेनेटाइला के इतने भाग होते हैं, और इमेज में आप देख के समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें एक चीज होता है हाइमेन, हाइमेन से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी भी फीमेल को, ठीक है, अगर उसकी वर्जिनिटी देखने के लिए हाइमेन का प्रयोग लोग कर लेते हैं, लेकिन ये गलत है, ठीक है। पहली बार यदि फीमेल सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती, मैथुन की क्रिया करती, तो उसमें क्या होता है कि हाइमेन फट जाता है, जिससे थोड़ा सा ब्लड निकलता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी स्थिति में ऐसा होता है कि वो हाइमेन साइकिल चलाते वक्त जोर से झटका लगा, या फिर घोड़े में बैठते वक्त, ठीक है, टहलते वक्त, दौड़ते वक्त वो हाइमेन फट जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हाइमेन फटता ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे कहने का मोटिव ये है, आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि इस हाइमेन से किसी भी फीमेल का आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो वर्जिन है या फिर नहीं है। हाइमेन के जरिए वर्जिनिटी की पहचान नहीं की जाती है, ठीक है, ये चीज बिल्कुल गलत है, समझ लो, ठीक है। ये था आपका टॉपिक एक्सटर्नल जेनेटाइला। एक्सटर्नल जेनेटाइला के बाद बाह्य जननतंत्र में आपको देखने को मिलता है मेमरी ग्लैंड, ठीक है। क्या देखने को मिलता है सर, देखने को मिलता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के बारे में मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं। मेमरी ग्लैंड कहां पे बताऊं, मेमरी ग्लैंड में समझ लो भाई, मेमरी ग्लैंड में क्या होता है कि मेमरी लोब्स पाई जाती हैं। क्या पाई, लोब मतलब कई जो मेमरी ग्लैंड जो होती हैं, लैक्टिफेरस ग्लैंड जो होती है, जो लैक्टिक एसिड मतलब लैक्टिक दूध का निर्माण करती हैं, वो जब कई लैक्टिफेरस ग्लैंड मिल जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, वो बनाती हैं मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी लोब्स क्या करते हैं, एल्वोलाई बनाते, कूपिका से एक नली के माध्यम से दूध यानी कि इस मिल्क जाता है, जिसको बोलते हैं कूपिका, इंग्लिश में बोलेंगे एम्पुला, ठीक है। एम्पुला के आप आगे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा लैक्टिफेरस डक्ट, यानी कि जो लैक्टिक को ले जा रही, जो दूध को ले जा रही, उसको बोलेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के जस्ट आगे लगा होता है निप्पल, निप्पल मतलब दूध, जिसको बोलते हैं चूचुक, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। निप्पल से क्या करता है, छोटा बच्चा
मुंह लगाता है, पी लेता है दूध, दूध उससे निकलने लगता है। तो जब प्रसव हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, उसके कुछ दिन बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद दुग्ध का स्रावण होता है, होता है, होता है। ठीक है। मेमरी ग्लैंड मेल के अंदर भी पाई जाती हैं, ठीक है, हमारे अंदर भी पाई जाती हैं, लेकिन मेल के अंदर लैक्टिफेरस ग्लैंड नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से उनका ग्लैंड बिल्कुल सुकड़ा हुआ होता है। और फीमेल के अंदर लैक्टिफेरस ग्लैंड पाई जाती हैं, जहां से उनका मिल्क का निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है, भाई छोटा बच्चा पीता है। ठीक है। और आपको पता ही है कि दूध छोटे बच्चे के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो गया है, उसके लिए पैरासीटामॉल और एंटीबायोटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी तरीके से एक छोटे से बाबू के लिए दूध इंपॉर्टेंट होता है। डब्बा वाला नहीं भाई, माँ का दूध। ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे एंटीबॉडी मिलते हैं जो उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता देने में मदद करते हैं। ठीक है। फाइनली ये सारी चीजें होकर के खत्म होती है। आप लोग देखे होंगे कि जो निप्पल होता है, निप्पल के पास कुछ काली काली कलर की संरचनाएं होती हैं, उसमें छोटा छोटा मतलब छिद्र टाइप में होता है, थोड़ा सा उभार होता है, जो निप्पल होते हैं आगे की तरफ, तो उसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। बस हो गया। फिर क्या देखने को मिलता है, जो यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड बताया था, बर्थोलिन ग्लैंड को बता दिया था भाई, लुब्रिकेशन के लिए होता है। खत्म है, खत्म है आपका टॉपिक। अब आपका टॉपिक एक चीज और आएगा, इसमें जो समझने वाली चीजें हैं सर, वो समझने वाली चीजें ये हैं कि अब आप बोलेंगे भैया मुझे वो पढ़ाओ, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अब आप उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको इतना ही पढ़ाया जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक अलग लेक्चर लिया जाता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो फाइनली आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। दिल से मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम में जाना, बिल्कुल खुश दिल होकर के फ़ोन कर लेना, मैं तुमसे बात कर लूँगा। ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और जहां भी रहिए मचाते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि आपको जीवन में कुछ ना कुछ सीखना है और आगे निकलना है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।